% मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, आप भी इस वीडियो को देखकर या फिर सुनकर बहुत हैरान होंगे कि देखिए पीओके मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का इशू चल रहा है 75 ईयर से। तो अब जो पीओ एक रिपोर्ट आई है, जो पाकिस्तान वाला साइड का जो कश्मीरी जो यंगेस्ट जो लोग हैं वो पाकिस्तान को अब छोड़ना चाहते हैं, कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। तो मजीद इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि वो पाकिस्तान को छोड़कर अलहदा होना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। % मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो गाइस मेरे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक। नाम आपका सर? वकार नज़ीर। सर करते क्या हैं? मैं बेसिकली कॉर्पोरेट कंपनी में हेड हूँ प्रोडक्ट का। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर अगर मैं बात करूँ पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी एक वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें 60 से 70 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़ा विदाउट वीज़े के जाने देते थे। लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा है हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूँ इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाई डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस या आप ये कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी केयर्स फ्रॉम योर गवर्नमेंट, नोबडी केयर्स योर एस्टैब्लिशमेंट, नोबडी केयर्स ब्यूरोक्रेसी, नोबडी केयर्स अवाम ऑल्सो नोबडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं। अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, UAE जाते हैं, मैं UK 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्यूनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज़ देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं, दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकॉनमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे। टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे। लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व हैं। इतने ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कंपनीज़ की, हर एक कंपनी इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात यह कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज़ कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैम्पलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और आप इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने $200 मिलियन की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकॉनमी डेवलप ही नहीं किया। इंडिया को देखें, वो एज अ सर्विस इकॉनमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकॉनमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी $6.5 बिलियन भी पड़ा हुआ है, वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। $3 बिलियन सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। सो गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं, दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है, और जो हुक्मरान पाकिस्तानी है वो बाहर चला जाएगा। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकॉनमी जो है भड़ास निकल गई है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी LCयाँ जो है फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं हैं। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है।
सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई है, पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या रही है आपकी इस बारे में? आई थिंक जहाँ तक तो आप कह रहे हैं बैंकरप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंकरप्ट तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है, वो मुत्तहिद हो गए थे, उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था। तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना, हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यार दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम है, इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था, हम नहीं हो पाएंगे। तो हमारी कोई ख़ास परेशानी नहीं है, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर आपकी बात एक्यूरेट सही है, आपकी बात से मेरा दिमाग की बत्ती जली। मैं यकीन करें कि यही बात है कि अगर मैं नून लीगी के पास जाता तो पीडीएफ को गाली निकालता, ये मुतहिद हो ही नहीं सकते। क्या वजूहत है, हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें क्यों भरी हुई हैं? क्योंकि हम जो है पीटीआई वाले पहले हैं, हम पीएमएल-एन वाले पहले हैं, हम फौजी ज़्यादा हैं, मगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। बस सबसे बड़ा मसला है द डे वी बिकम पाकिस्तानी थिंग्स विल चेंज। तो जिस दिन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, वो एज अ कौम जब हमें समझ आएगा, हमें लीडरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। एज अ पाकिस्तानी मैं ठीक हो जाऊँगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हमें उम्मीद है कि जी मियाँ साहब लंदन से आके कोई दवाई दें, खान साहब जो है ना और कोई 2-4 गोलियाँ खाएं, या कोई फ़ौजी सरबरा आके जो है ना हमें होश दिलाए, तो हमें नहीं आनी। एज अ पाकिस्तानी हमारा प्रॉब्लम है, हम ही इन लोगों को लेकर आते हैं, हम ही नारे लगाते हैं, हमें इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें इस कौम को इन सब से निजात चाहिए। आपको क्या है, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दैट इज़ द थिंग। जब ये एवरेज लोग आएंगे ना तब चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके मेरे मसले मुझे पता है, एसी वाले अवानों में से किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली सर, अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं, फॉरेन रेमिटेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो $31 बिलियन से अभी इस साल मजीद कम हो गए, $29 बिलियन हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें $81 बिलियन से अब $100 बिलियन को टच कर लिया है। हम हुंडी इस्तेमाल करते हैं, वो हुंडी इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट लॉयल है। क्या वजूहत है, हम लॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें, हमने उससे वोट का राइट भी ले लिया है, ठीक है। तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकॉनमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, में आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे, वो तो इंतज़ार करें वीज़ा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। सर 5th लार्ज इकोनॉमी बन गया, क्या 3rd और 2 नंबर पे आ सकता है इंडिया? बिल्कुल आ सकता है जी। उनकी लीडरशिप जो है कम से कम उनके साथ सिंसियर है, वो कम से कम जो है अपनी कौम को पहले रखते हैं। हम जो है सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी आल औलाद, उनको आगे रखते हैं। हमें सबसे पहले अपनी पावर चाहिए, हमें सबसे पहले अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। तो बस ठीक है, ज़बरदस्त है। हम कभी घड़ियों के मसलों में, कभी एवन फील्ड के अपार्टमेंटों में फंसे हुए हैं, और बाकी जो अवाम है वो भी उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। पर हमसाये में क्या हो रहा है? अब हमसाये को छोड़ें जी, हमसे अलहदा हुए थे 71 में। बांग्लादेश की इकॉनमी का हाल देखें, और उनको भी छोड़ें जो सारी उम्र पिछले 40 साल से अफगानिस्तान की जंग में फंसे हुए हैं, और वहाँ पर $83 का हमें डूब के मर जाना चाहिए। That's it। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। ये लास्ट पर ख़त्म करते हुए आपको एक बात बताते चलूँ, हमारे फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान से भी कम है, अफगानिस्तान की भी हमसे ज़्यादा है। क्या उसकी वजह फिर वही है ना जी, हम लोग डरते रहते हैं। हम कहते हैं जी कहीं वहाँ जो है अमेरिका बहादुर को गुस्सा ना चढ़ जाए, इधर से हम सोचते हैं किसी और को गुस्सा ना चढ़ जाए। तो हमारा माशाल्लाह कोई एजेंडा नहीं है। हमारा जो है ना उस बहू वाला हाल है जो किसी के आगे भी जो है ना डर के रहती है। वो अपने इन लॉज में भी डर रही है, वो अपनी दूसरी जगह पर भी डर रही है। सो वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन एनी वे। और अगेन आई थिंक द मैसेज है इसके, बी पाकिस्तानी फर्स्ट। जिस दिन हम हो जाएंगे, ये जो कचरे को हम वोट दे के ईवानों में ले आते हैं ना, इस कचरे को ईवान में नहीं लेके जाना, इसको बाहर फेंकना है सारे के सारे को। बहुत ज़बरदस्त बात की, मेरी ऑडियंस को क्लियरली समझ आ गई होनी है, जो मैं काफ़ी टाइम से जवाब लेता फिरता था, मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। नाइस टू टॉक विद यू। वालेकुम अस्सलाम सर, नाम आपका? दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे आपने जाना कि 51% जो पाकिस्तानी या पीओके के लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम ही तबाह हो चुका है, तो जॉब कहाँ से क्रिएट होंगी?
तो वो ये आपने पाकिस्तानियों की थिंकिंग सोच ली कि वो इंडिया को बेटर, मतलब कि इंडिया को एक उभरती हुई, मतलब कि ग्रोइंग इकोनॉमी को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें अब खुल रही हैं। वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कि अपने पॉलिटिशियन से। ये मतलब कि बुढ़े बुढ़े, मतलब कि इतने बुढ़े हो चुके हैं, इनकी कब्रों में मतलब कि टांगे अब पहुंच चुकी हैं, तो अभी भी वो पाकिस्तानियों को लूटने से मतलब कि बाज नहीं आ रहे। और इन्होंने मतलब कि देखें, नवाज शरीफ हो जाए, इमरान खान, जरदारी और इस जैसे जो भी मौलवी शोलवी ये जो भी हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों को लूट लूट कर खा गया। और अभी जो बाजवा जो आर्मी चीफ रिटायर हुआ है, 1200 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तानियों का जो वो लूट कर लेके यहाँ से फरार हो चुका है। तो इसकी फैमिली ने मतलब कि देखें, ये जब ये आर्मी चीफ बना था, इसकी फैमिली के पास कुछ नहीं था, और ये 6 साल आर्मी चीफ रहा है पाकिस्तान का, और इसने मतलब 1200 अरब के जो वो असासे बना लिए हैं, जायदादें बना ली हैं अपनी। तो इतनी करप्शन, मतलब कि देखिए, आर्मी के पास जितना भी बजट जाता है हर साल, उसका कोई मतलब कि पूछा ही नहीं जाता कि वो कहाँ पे यूज हुआ है। और हम पाकिस्तानियों से मतलब कि टैक्स ले लेके ये अपने पेट भरते रहते हैं। तो इंडिया की जो मतलब कि देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, उन्होंने अपनी कंट्री को इतनी डेवलपमेंट दिलवाई, और इतनी मतलब कि देखें, आपकी हर चीज़ में हर ऊपर जा रहे हैं, आप हर चीज़ में ऊपर जा रहे हैं। इंडिया की इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री को ले लें, IT की इंडस्ट्री ले लें, मतलब कि हर चीज़ में इंडिया ऊपर है। और इंडिया ने अब कश्मीर में भी डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब POK के लोग हैं, वो इंडिया की उस कश्मीर में, इंडिया वाले कश्मीर में डेवलपमेंट देखकर उनकी मतलब कि आंखें खुल रही हैं कि वो पाकिस्तान के साथ एक लॉयल बन के रह रहे थे, कि मतलब कि पाकिस्तान के साथ वो रह रहे थे। अब उनकी आंखें खुल रही हैं, अब वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं यहाँ से। तो मजीद आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि पाकिस्तानियों की, मतलब कि हम जैसी जनरेशन को आगे आना पड़ेगा, ताकि हम पाकिस्तान को ऊपर ले जाएं, ये जंगों से बाहर निकालें। मतलब कि जो देखिए, पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ भी लड़ रहा है, इंडिया के साथ भी, मतलब कि हर जगह पर पंगे लेता रहता है किसी ना किसी। अब पाकिस्तान को चाहिए कि सिर्फ अपनी एजुकेशन, अपनी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो अपनी नज़र रखे। और ये कौन करेगा? हम जैसी यूथ, न्यू जनरेशन जो है वो इसको चेंज करेगी। अब उन बुड्ढों को हमने जो है पार्लियामेंट से निकाल कर बाहर फेंकना, जो पिछले 75 साल से हमारी उधर पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में जो है वो काबज होकर बैठे हुए हैं, और खाते जा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा उनका। तो आपको मैं इंडिया वालों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपके जो पॉलिटिशियन है वो आपकी कंट्री के ऊपर फोकस रखते हैं, और आपकी इकोनॉमी के ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आपका देखें, जब भी बाहर जाते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब कि जो सियानपन होता है ना इंसान के अंदर, वो वैसी बातें करते हैं। और हमारा जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर है, बिलावल भुट्टो, जरदारी का बेटा, बेनजीर भुट्टो का बेटा, वो मतलब कि देखिए, उसने सारी जिंदगी जो है वो इंग्लैंड में निकाली, और उसको तो सही से बोलना भी नहीं आता, इस रीजन की लैंग्वेज भी नहीं बोलनी आती, तो वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप पाकिस्तान की सीरियसनेस का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियो देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।